देखिए, आपने कभी सुना होगा कि एक कुत्ता आईने में अपने ही अक्स को देखा, परछाई को देखा, प्रतिबिंब को देखा, शैडो को देखा और उसे लगा कि हमारे सामने एक दूसरा कुत्ता है, नया कुत्ता है जिसको कभी देखा नहीं था, जिसको कभी जाना नहीं था, जिसको कभी पहचाना नहीं था। तो उसे देखकर भूकने लगा। जब भूकने लगा तो इसकी आवाज़ टकरा कर इसको सुनाई देती थी, तो लगता था कि जैसे उधर से भी वो कुत्ता भूकता है। तो ये उसके जवाब में और ज़ोर से भूकने लगा। तो उधर से भी आवाज़ टकरा कर वापस आई, तो इसको सुनाई दिया, तो फिर ये जवाब में भूकने लगा। तो इसे समझ में आया कि जैसे मैं भूक रहा हूँ, डरा रहा हूँ, ऐसे भी वो मुझे भी भूक ही रहा है, डरा ही रहा है। तो वो भूकना शुरू किया, भूकते रह गया। वो यही समझ कर के सामने वाला कुत्ता हमें डरा रहा है भूक करके, सामने वाला कुत्ता हमें डरा रहा है भूक भूक करके, तो उसे डराने के लिए ये भी भूकना शुरू किया। और भूकते भूकते ऐसा हुआ कि खून फेंक कर मर गया। मरने के बाद उसे ये नहीं पता चला कि हम जिसे भूकते थे वो कोई और कुत्ता नहीं था, वो मेरी ही परछाई, मेरी ही अक्स, मेरी ही प्रतिबिंब, मेरी ही शैडो थी। वो ये जानकर नहीं मर सका। मर तो गया, मर तो गया, मगर ये नहीं जान सका कि जिसको मैं भूक रहा था वो मेरी अक्स थी, परछाई थी, शैडो था, प्रतिबिंब थी, वो मैं ही था। तो वो अपने आप से, अपने अक्स से, अपनी परछाई, अपनी प्रतिबिंब, अपने शैडो से लड़ता लड़ता मर गया, लड़ते लड़ते मर गया। तो आप कहेंगे वो कुत्ता था, उससे समझ नहीं थी, समझदारी नहीं था, वो समझा ही नहीं था, इसलिए वो भूखते भूखते अपने ही अक्स, अपने ही परछाई, अपने ही शैडो को, अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा कुत्ता समझकर, नया कुत्ता समझकर भूखते भूखते मर गया। और नहीं जान सका कि वो कुत्ता था ही नहीं, वहाँ कुत्ता था ही नहीं, वो मेरी परछाई थी, मेरा अक्स था, मेरी प्रतिबिंब थी, मेरा शैडो था, मेरा साया था। तो उसके भूखने की वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि लगातार भूखता रहा, लगातार भूखता रहा, लगातार भूखता रहा, और जान भी नहीं सका, पहचान भी नहीं सका अपने ही अक्स को, अपने ही परछाई, अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही शैडो को, अपने ही आप को। तो आप कहेंगे वो जानवर था, उसे इल्म नहीं थी, उसे ज्ञान नहीं था, उसे बोध नहीं थी, उसे समझ नहीं था, उसे अकल नहीं थी, उसके पास विवेक नहीं था। ठीक है, वो जानवर था, आप तो इंसान है, आप तो मनुष्य है, आप तो इंसान है, आप तो मनुष्य है। जरा देखिए तो आप भी उसी तरह कहीं भूख तो नहीं रहे, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर, अपनी ताकत को लगा तो नहीं रहे अपनी अक्स, अपनी परछाई, अपनी शैडो, अपने प्रतिबिंब के पीछे। आपकी जो जीवन ऊर्जा है, आपकी जो जिंदगी की पावर है, जो आपकी जीवन, जो आपकी जिंदगी है, ये जो आप खर्च कर रहे हैं, ये जो आप लुटा रहे हैं, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं जैसे कुत्ते ने अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को भूखने में गंवा दिया।
अक्स के तरफ, परछाई के तरफ, प्रतिबिंब के तरफ भूकने में गंवा दिया। तो जरा गौर करके देखिए, तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे, ऐसा ही आप भी कर रहे हैं, सब ऐसा ही कर रहा है। जैसे वो कुत्ता नहीं जान सका कि ये मेरी परछाई है, मेरी अक्स है, मेरी प्रतिबिंब है, मेरी शैडो है, मेरा छाया है, ऐसे ही आप भी नहीं जान सकते हैं, आप भी नहीं पहचान सकते हैं अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही छाया, अपने ही शैडो, अपनी अक्स को, जिसके पीछे आप पूरी जीवन, पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, जिसके पीछे आप अपनी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। वो आपके शरीर है, वो आपकी जिस्म है, वो आपकी बॉडी है, जो आपकी प्रतिबिंब, आपकी छाया, आपकी अक्स, आपकी परछाई है, जिसके पीछे अपनी पूरी जीवन, अपनी पूरी जिंदगी लगाते चले जा रहे हैं। बचपन से ही इसी को पकड़ने में, इसी को पाने में, इसी को नहाने धुलाने में, इसी को खिलाने पिलाने में, इसी को बनाने संवारने में, इसी को पहनाने ओढ़ाने में अपनी पूरी जीवन, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और ये कभी हाथ नहीं आता, ये कभी हाथ नहीं आता। आप कभी भी अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी पावर को इसी के पीछे लगाते हुए, इसी के पीछे खर्च करते हुए, जो कि मिट्टी है, मिट्टी का पुतला है, अक्स है, परछाई है, शैडो है, आत्मा की परछाई, रूह की प्रतिबिंब है, मतलब आपकी परछाई, आपकी प्रतिबिंब है। अब आप जरा ध्यान करके देखिए, गौर करके देखिए, बचपन जिसके पीछे खेल कूद में लगा दिए, बचपन के पीछे खेलने कूदने में लगा दिए, पूरी जीवन बचपन में खेल कूद में लगा दिए। बचपन चली गई, बचपना चला गया, अब जवानी आ गई। अब जवानी के पीछे कमाने धमाने में, शादी ब्याह करके बच्चे पैदा करने में, उनकी देखभाल करने में, उनकी परवरिश करने में अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को लगा दिए। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गई, अब थोड़ी बहुत शक्ति पड़ी है, ताकत बची है, तो बुढ़ापे के पीछे लगा रहे हैं, शरीर ही के पीछे, जिस्म ही के पीछे, अपने जिस्म, अपने शरीर के पीछे, अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। नहीं समझ सके, नहीं जान सके कि ये प्रतिबिंब है, परछाई है, छाया है, शैडो है, मिट्टी है, खाक है, कभी नहीं जान सके। जीते जी जिंदगी में इसको नहीं पहचान सके, जीते जी जिंदगी में इसको नहीं जान सके। इसलिए आप इसके पीछे पागल हुए हैं, दीवाना हुए हैं, इसको बचाने के लिए, इसको सजाने के लिए, इसको नहलाने धुलाने के लिए, इसको खिलाने पिलाने के लिए, इसी के लिए आप सब कुछ करते हैं, इसी के लिए आप सब कुछ करते हैं। आपके पास यही है बस, आपने इसी को देखा है बस, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ले देकर बस यही जिस्म, यही शरीर है,
और है क्या आपके पास, और है क्या आपके पास? तो आपका सारा फोकस, सारा ध्यान इसी शरीर पर, इसी जिस्म पर, इसी हाड़ मांस, इसी हड्डी गोश्त, इसी मिट्टी के मूर्ति पर है। और इसी को हकीकत, इसी को सच समझते, इसीलिए पूरी जीवन, पूरी जिंदगी इसी पर लगा देते, इसी पर लुटा देते, अपनी पूरी जीवन को, पूरी जिंदगी को मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। आखिर में, अंत में पता चलता है कि हमने जीवन को, जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। इसी शरीर के पीछे, इसी जिस्म के पीछे, इसी हड्डी मांस, इसी खाक के पुतले के पीछे हमने पूरी जीवन, पूरी जिंदगी लगा दिया। और अंत में ये मिट्टी था ही, मिट्टी था ही, और मिट्टी होकर के दिखा दिया। पूरी जीवन, पूरी जिंदगी खा गया, पूरी जिंदगी को, पूरी जीवन को निगल गया। ये मिट्टी, ये मिट्टी, ये मिट्टी। और मरकर दिखा दिया। कितना बड़ा धोखा दिया आपको ये जिस्म, ये शरीर जो आपकी अपनी है, जिसको आप अपना समझते हैं। अब इसी के पीछे, इसी के ऊपर आपने पूरी जीवन को, पूरी जिंदगी को लगा दिया है। और ये धीरे 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 गलता जाता है, पिघलता जाता है, और आपको समझ में नहीं आता। ढलता जाता है, पिघलता जाता है, गलता जाता है, कब्र के तरफ चलता चला जाता है। और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी जिंदगी, आपकी जीवन बर्बाद होती चली जा रही है, बर्बाद होती चली जा रही है। आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी ऊर्जा। ये कब समझ में आएगा? ये कब समझ में आएगा? ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप किसी जाने हुए, पहचाने हुए सच्चे गुरु, सदगुरु से नहीं मिलेंगे, जो बताएगा, जो समझाएगा, जो दिखाएगा, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत को बताएगा। सबसे पहली नंबर बात तो वो इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत को नहीं बताएगा, इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत को नहीं समझाएगा, इसका तरफ से ध्यान हटाएगा, इसके तरफ से ध्यान हटाएगा। जिस्म पर, शरीर पर जो आपका ध्यान लगा हुआ है, बस इस पर से ध्यान हटाकर आत्मा पर ध्यान लगाएगा, रूह पर ध्यान लगाएगा। रूह को दिखाएगा, आत्मा को दिखाएगा। और जब रूह को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, तब इस पर से ध्यान हट जाएगी, आप रूपी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने रूह को देख लिया, आपने आत्मा को देख लिया। आत्मा को देखते ही, रूह को देखते ही शरीर पर से ध्यान हट जाएगी, जिस्म पर से ध्यान हट जाएगी। जैसे आपके पास पत्थर है, कूड़ा करकट है, गोबर मिट्टी है, लोहा लक्कड़ है, कागज पत्थर है, जिसका ढेर लगा हुआ है, कोयला है, लकड़ी है, जिसके ढेर लगे हुए। आप इसको खजाना समझ लें, इसको दौलत समझ लें, आप इसको खजाना समझ लें, दौलत समझ लें। इसी पर छापा मारे हुए हैं, इसी पर छापा मार कर बैठे हुए हैं। कोई आकर दिखा दे कि देखो असली खजाना तो वो है, असली खजाना तो है। तो आपको जैसे ही असली खजाना दिखाई देगा, असली हीरा दिखाई देगा, आप देखेंगे असली खजाना, असली हीरा को, तो आप देखते ही रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे। आप वहां से नजर नहीं हटाएंगे, ध्यान नहीं हटाएंगे। आप वहां से धन
ध्यान नहीं हटाएंगे, नज़र नहीं हटाएंगे, आप उसी को देखते रह जाएंगे और देखते देखते उसके पास, उसके करीब चले जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे, उसे छू लेंगे, उसे पा लेंगे। फिर इसको छोड़ देंगे क्योंकि आपने असली धन, असली खजाने को पा लिया, असली हीरे को पा लिया है। नकली धन, नकली खजाना, नकली हीरा, असली धन, असली खजाने के सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको असली धन नजर आ गया, असली खजाना नजर आ गया, इसलिए आपने असली धन, अपनी असली खजाने की तरफ ध्यान लगा दिया और दौड़कर उसको पा लिया। जब असली धन मिल गया, असली खजाना मिल गया, तो फिर इस नकली धन को, नकली खजाने को अपने दोनों हाथों से लुटाएंगे, दोनों हाथों से लुटाएंगे, धूल की तरह उड़ाएंगे, धूल की तरह उड़ाएंगे। लोगों को लगेगा कि पागल हो गए, ऐसा लगेगा लोगों को कि पागल हो गए, मगर असली धन, असली खजाना आपको मिल गया है। असली धन, असली खजाना आपको मिल गया है। जब असली धन, असली खजाना मिल गई तो नकली धन, नकली खजाना को आप क्या करेंगे? धूल की तरह उड़ाएंगे या सीधा छोड़कर चले जाएंगे? छोड़कर चले जाएंगे, जैसे बुद्ध छोड़कर चले गए, ऐसा ही आप छोड़ देंगे, मुड़कर देखेंगे नहीं, पलट कर देखेंगे नहीं। तो जब तक असली धन, असली खजाना नजर नहीं आएगी, तब तक आप नकली धन, नकली खजाने को ही असली समझ कर बैठे रहेंगे। और आपको असली धन, असली खजाने की तलाश भी है, असली धन, असली खजाने के प्यास भी है, क्योंकि प्यास असली धन, असली खजाने से बुझेगी। प्यास असली धन, असली खजाने से बुझेगी। जैसे पानी की तस्वीर अगर आपको दे दी जाए, तालाब, दरिया, समुंदर की तस्वीर बनाकर आपको दे दिया जाए, गिलास में पानी भरी है ऐसी तस्वीर बनाकर आपको दे दिया जाए, प्लेट में खाना रखा है इसकी तस्वीर बनाकर आपको दे दिया जाए, तो उसके देखने से तो आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि तो तस्वीर है, फोटो है, असली तो है नहीं, नकली है। तो देखेंगे, देखकर लार टपकेगी, भूख बढ़ेगी, प्यास बढ़ेगी, मगर एक दाना नहीं मिलेगा, एक कतरा नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा, एक कतरा नहीं मिलेगा। तो जब आपको असली खाना मिल जाएगी, असली पानी मिल जाएगी, तो आप उस तस्वीर को छोड़ देंगे, उस तस्वीर को छोड़ देंगे। अब असली खाना, असली पानी खाने के लिए, पीने के लिए उसको अपनाएंगे और उसे खाएंगे, उसको पिएंगे, तब आपकी भूख मिटेगी, तब आपका प्यास बुझेगा। तो मैं जो कहना चाहता था वो बात ये थी कि असली धन, असली खजाना क्या है? असली धन, असली खजाना क्या है? शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत। शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत, यही असली धन, यही असली खजाना है। अब शक्ति, पावर, ऊर्जा किसके पास नहीं थी? सिकंदर के पास, फिरौन के पास, नमरूद के पास, कारून, सद्दाद, अबरहा के पास, कंस, रावण के पास शक्ति, ताकत, पावर, ऊर्जा बहुत थी, बहुत था। और अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से पूरी दुनिया को जीतने चले थे, पूरी दुनिया को पाने चले थे, और ढेर सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटने चले थे, कमाने चले थे। तो अपनी जीवन की ऊर्जा, अपनी जिंदगी की ताकत को
दुनिया को जीतने में, दुनियावी खजाने को कमाने में, पाने में, लूटने में लगा दिया। इस तरह से जंग किए, कत्लेआम किए, लड़ाइयाँ की, ढेर सारे लहू बहाए, खून बहाए, गर्दन काटे, बेवा किए, यतीम किए, अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति गंवाए, अपनी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी गंवाए। अंत में मृत्यु के समय, मौत के समय मौत से नहीं लड़ पाए, मृत्यु से नहीं लड़ पाए, मौत से नहीं लड़ पाए, मृत्यु से नहीं लड़ पाए। सबसे लड़ सके, सबको जीत सके, सबको मार सके, सबको काट सके, इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति थी, मगर एक मौत को नहीं मार सके, एक मौत को नहीं जीत सके, एक मौत को नहीं काट सके, और यहीं पर आकर के हार गए। जितना जीता हुआ संपत्ति था, धन था, हीरा जवाहरात खजाना था, सोने का लंका था, सब चली गई। एक भी नया पैसा ले नहीं सके, एक भी दीवार की ईंट नहीं ले सके, एक रेत भी नहीं ले सके, खाली हाथ मर गए, खाली हाथ मर गए। तो ये लोग बहुत बहादुर थे, बहुत ताकतवर थे, बहुत शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, ध्यानी थे, आगे पीछे 12 वर्ष के जानने वाले थे। रावण, मगर उसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गया। वो मृत्यु से, मौत से नहीं लड़ सका, क्योंकि उसे कभी इल्म ही नहीं थी कि मौत से हमें लड़ना पड़ेगा और मौत को जीतना पड़ेगा। असली लड़ाई तो मौत से है, असली जंग तो मौत से है, वही असली दुश्मन है। असल दुश्मन मौत है, हमें उसी से लड़ना है, और उसी से लड़ने के लिए हमें उतनी ताकत प्राप्त करनी पड़ेगी, शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, जितनी ताकत से, जितनी शक्ति से वो हार सकेगा, हम उसको मार सकेंगे। तो इस बात पर वो ध्यान नहीं दिए, कि वो जानते थे कि हम तो मरेंगे नहीं, हमें तो कोई मारेगा नहीं, हम तो मारते हुए जा रहे, काटते हुए जा रहे, जीतते हुए जा रहे, हमें कौन मार सकता है, हमें कौन मार सकता है, किसके पास इतना बल है जो हमें मार सकता है। तो ज्ञानी थे, समझदार थे, इतना नहीं जानते थे कि मौत भी है, मौत भी है, मृत्यु भी है, और जब मौत आएगी, मृत्यु आएगी, तो हम उससे जीत पाएंगे कि नहीं, हम उससे लड़ पाएंगे कि नहीं, हम उसको मार पाएंगे कि नहीं। और जब हम उसको मार नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, तो हमें मार देगा, हमें जीत लेगा, हमें ख़त्म कर देगा, और हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जीवन की कमाई, सारा जीता हुआ धन, संपत्ति, राज, सब के सब बेकार हो जाएगा। ये किसी को समझ में नहीं आया, न फिरौन को, न नमरूद को, न सद्दात को, न अब्राहा को, न सिकंदर को, किसी को समझ में नहीं आया। इनके ज़माने में समझाने वाले सत्पुरुष, महापुरुष थे, ऐसा बात नहीं है कि सिकंदर के ज़माने में नहीं था, फिरौन के ज़माने में नहीं था, नमरूद के ज़माने में नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। हर एक के दौर में, हर एक के ज़माने में, हर एक युग में सत्पुरुष, सच्चा गुरु, सदगुरु मौजूद होते हैं, मगर वो ऐसे होते हैं, ऐसे वेशभूषा में होते हैं, और ऐसे बात करते हैं कि उन पर विश्वास ही नहीं होती, यकीन ही नहीं होता। अरे नंगे धड़ंगे, पागल, दीवाना, फटे पुराने, मैले कुचैले, भूखे प्यासे, बिना घर के, बिना घाट के, बेहोश,
बीच चौराहे पर खड़े होते और ऐसी ऐसी बात भी बोलेंगे कि समझ में नहीं आएगा, ऐसी भाषा, ऐसी जुबान का प्रयोग करेंगे कि समझ में नहीं आएगा। तो ये लोग अपने दौर के, अपने समय के महापुरुषों को, सत्पुरुषों को नहीं माने, उनकी बातों को नहीं माने, नहीं माने, उनकी बातों को नहीं माने। अपनी ताकत पर घमंड किए, अपनी शक्ति पर गुरूर किए, बस उसी के भरोसे पर जीते रहे और जीतते रहे। मगर इनको समझाने वाला सद्गुरु, समझाने वाला सच्चा गुरु समझाया, किसके पीछे भाग रहे हो, किसके पीछे दौड़ रहे हो, वो क्या है जिसको तुम पाना चाहते हो, वो क्या है जिसको तुम पाना चाहते हो। तो लोग हंसी उड़ाते थे, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सब कुछ गंवा कर बैठे हो, होश व हवास उड़ा कर बैठे हो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। इसलिए वो लोग महापुरुषों की, सत्पुरुषों की बात नहीं माने। सिकंदर से भी महापुरुष मिले, सत्पुरुष मिले, उनकी बात नहीं माना, उनकी बात नहीं सुना। फिरौन, नमरूद, अबराह, सद्दाद, इन सबको भी सद्गुरु मिले, सच्चे गुरु मिले, और उनकी बात को नहीं माने, उनकी बात को नहीं सुने और मारे गए, अंत में मारे गए। मगर वही कुत्ते की हाल हुई, जैसे कुत्ते ने नहीं जान सका, नहीं पहचान सका अपनी अक्स, अपनी परछाई, अपनी शैडो, अपने प्रतिबिंब को, और भूखते भूखते मर गया। ऐसे ही ये लोग नहीं जान सके संसार को, दुनिया को, माया को, झूठ को, भरम को, धोखा को, ख्वाब को, सपने को। और इसी के पीछे भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते, भागते भागते अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर, सारी शक्ति लगा दी और मर गए। तो ये तो मशहूर है, इनके किस्से, कहानियाँ हिस्ट्री में, तवारीख में, तारीख के पन्नों में छपी हुई है, स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, आज भी, आज भी। जबकि ये लोग ताकतवर नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, फिर भी इन्हें ताकतवर माना गया, शक्तिशाली, पावरफुल माना गया। तभी तो इनके किस्से, कहानियाँ किताबों में पढ़ाई जाती है, मदरसों, पाठशालों में, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। तो मैं एक नौजवान 16 साल का, सिकंदर जैसा, फिरौन जैसा, रावण जैसा, कंस जैसा, फिरौन नमरूद जैसा, अब्राहा, कंस, रावण जैसा शक्तिशाली, पावरफुल, ताकतवर नहीं था 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। और ना ही इनके जैसा धनवान में था, राजा में था, गरीब था। एक छोटा सा जंगिया पहनकर दिन भर उघारे निघारे घूमता फिरता था, आवारागर्दी करता था, सिनेमा फिल्म देखता था, छोटा मोटा काम करता था, 2 पैसा कमा लेता था। एक मामूली इंसान, एक साधारण इंसान था 16 साल की उम्र में, और 16 साल की उम्र में ही मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। आप नहीं मानेंगे, ऐसी जगह पर मौत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई कि आपको मानना ही पड़ेगा। कब्रिस्तान के अंदर हम कब्रों को मुआयना करने लगे, डीप में, गहराई में जाकर कब्र का मुआयना करने लगे, कब्र के ऊपर खड़ा होकर कब्र के भीतर का राज मालूम करने लगे, इतनी गहराई से, इतनी ध्यान से कि अंदर जो कब्र थी, मुर्दे थे,
उन सब का मुआयना हम करने लगे। इतने में मलकुल मौत आकर खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? इस तरह से मुआयना करके क्या होगा? इस तरह से मालूमात करके क्या होगा? अरे आओगे तुम, इसमें देखोगे बहुत से चीज इसमें नजर आएगी। इसमें आकर देखोगे। बाहर से क्या देख रहे हो? साहिल पर खड़ा होकर गरैया पूछते हो, तह में उतर कर देखा तो पता चलेगा। तो इसी तरह से इसका राज अगर जानना है तो तुम्हें इस कब्र के अंदर मर कर आना पड़ेगा। मर कर आने के बाद ही इस कब्र का राज जान सकते हो। अगर तुम गड्ढा खोन कर कब्र के अंदर सोकर सोचोगे कि हम कब्र का राज जान ले, जैसे ओशो ने ऐसा किया था, कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोद कर उसी में सोकर कब्र का राज जानना चाह, कुछ सुनना चाह, कुछ देखना चाह, मगर कुछ नहीं सुनाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया। तो तुम ऊपर खड़ा होकर ध्यान लगाकर गहराई से कब्र के अंदर जाकर क्या मुआयना कर रहे हो? क्या मुताला कर रहे हो? आओगे तुम भी इस दुनिया में, इस कब्र में, इस कब्रिस्तान में तुम भी आओगे। सबको इसी में आना है, सबको इसी में आना है। तुम्हारी भी मौत होगी, तुम भी मरोगे। ये मलकुल मौत से बात कर रहा था मैं, मलकुल मौत से गुफ्तगू कर रहा था मैं, और मैं पहचानता था कि मलकुल मौत है। वो आम इंसानों की तरह उसकी शक्ल सूरत नहीं थी, उसकी आवाज़ में सच्चाई, उसकी आवाज़ में गहराई थी, मानने वाली बात थी, और मैंने मान लिया 16 साल की उम्र में। बोला अभी तो हम 16 साल की उम्र के हैं और अभी हम मर जाएंगे। बोला मौत का दिन मुतय्यन है, मुकर्रर है, फिक्स है, मगर कब होगा ये कोई नहीं जानता है, तुम भी नहीं जानते हो और मैं भी नहीं जानता हूँ। हालांकि मैं मलकुल मौत हूँ, मगर जिस दिन जिसकी मौत होती है उसी दिन हमें बताया जाता है कि आज उसकी मौत है। उससे पहले मुझे भी नहीं बताया जाता है, इसलिए मैं भी नहीं जानता हूँ कि तुम्हारी मौत कब होगी, तुमसे हमसे आखिरी मुलाकात कब होगी। तो मैंने उससे पूछा कि मेरी मौत होगी तो कब होगी? बोले जब तुम सो जाओगे, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में चले जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर तुम दुनिया में नहीं कब्रिस्तान में रहोगे, दुनिया में नहीं कब्र में रहोगे। तो नींद में, गहरी नींद में, बेहोशी में, गहरी बेहोशी में मौत होती है। अगर तुम जागते रहे, होश में रहे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। जागते रहोगे, बेहोश नहीं रहोगे, होश में रहोगे तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। मौत एक धोखा का नाम है, धोखा देती है। जब बेहोश हो जाते हो, गहरी नींद में सो जाते हो, गहरी बेहोशी में चले जाते हो, तब मौत आती है और तुम्हें मार कर चली जाती है। एक शेर अगर बेहोश है, सोया हुआ है, तो उसे कोई भी बच्चा काट सकता है तलवार से, एक ही झटके में। एक शेर अगर, शेर बब्बर शेर अगर सोया हुआ है, बेहोश है, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में सोया हुआ है, तो कोई भी तलवार से उसकी गर्दन काट सकता है, उसे दो टुकड़ा कर सकता है। निडर होकर जान लेगा कि बेहोश हो गया है, गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में सो गया है, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। उठाकर गर्दन पर तलवार मारेगा, दो टुकड़ा कर देगा। ठीक इसी तरह से मौत भी, जब गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में इंसान सो जाता है, तब आकर उसे मार देता है और इंसान को समझ में नहीं आता है, इंसान को समझ में नहीं आता है। तो तुम अगर सोए रह गए गहरी नींद में, बेहोश रह गए गहरी बेहोशी में, तो मौत तुम्हें आकर मार कर चली जाएगी और तुमको पता नहीं चलेगा। फिर तुम दुनिया में नहीं, कब्र के अंदर पाओगे अपने आप को, कब्र में रहोगे मुर्दों के बीच में। अगर तुम मौत से बचना चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, तो तुम सोना छोड़ दो, बेहोश होना छोड़ दो, जागना शुरू कर दो, होश में आना शुरू कर दो। जाग जाओ, होश में आ जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, जागना शुरू कर दो, होश में आना शुरू कर दो।
नींद पर, बेहोशी पर काबू पाना शुरू कर दो। अब हम एक नौजवान लड़का, जवानी में नींद आती है, जवानी नींद वो सोया, हम जागने का उपाय करने लगे, होश में आने का उपाय करने लगे। बहुत कोशिश किए, क्या करें कि हम जागे रहे, होश में रहे, नींद में सोए नहीं, बेहोशी में जाए नहीं। ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें? तो हमें कोई रास्ता नहीं मिला। हम गुरुओं के पास, महापुरुषों के पास नहीं गए, किसी से नहीं कहे, किसी से नहीं कहे, हम खुद ही उपाय ढूंढे, खुद ही रास्ता ढूंढे। कहीं उपाय नहीं मिला, कहीं रास्ता नहीं मिला। सीधा एक मस्जिद नजर आया, खुदा का घर। 16 साल की नौजवान, किसी पीर, किसी मुर्शिद के पास नहीं गए, किसी मस्त फकीर के दरवाजे पर नहीं गए, चौखट पर नहीं गए, सीधा सीधा खुदा के घर चले गए, मस्जिद में। और आप कहेंगे कि मस्जिद में जाना आसान है, नहाए धोए टोपी पहने चले गए? नहीं, हमें मस्जिद में दाखिल होने के लिए 6 महीने लग गया। 6 महीना तक नहा धोआ कर, हाथ में रुमाल लेकर मस्जिद के दरवाजे पर जा कर के वापस लौट आ जाता है। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। रोज नहा धोआ कर, कपड़ा पहनकर, हाथ में रुमाल लेकर और मस्जिद के दरवाजे पर जाकर वापस आ जाता था, अंदर नहीं जा पाता था। अब ये 6 महीना तक चली। रोना आ गया कि हम खुदा के घर जाना चाहते, मस्जिद के अंदर जाना चाहते, और हमें जाने नहीं मिल रहा है। हालांकि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है, दरवाज़ा बंद भी नहीं है। 6 महीना तक आखिर में हमें रोना आ गया कि सिनेमा हॉल जाने के लिए मुझे कोई नहीं रोका, गार्डन वगैरह घूमने जाने के लिए मुझे कोई नहीं रोका, आज मस्जिद में जाने के लिए मुझे रोका जा रहा है। इसलिए कि मैं नास्तिक था, खुदा को मानता नहीं था, बस यही वजह थी। बचपन से मैं नास्तिक था, खुदा को नहीं मानता था। अब मजबूरी पड़ गई, जरूरी पड़ गई, मतलब आ गई। अब मौत से बचने के लिए, मौत से बचने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आता है, कोई मस्त फकीर, कोई पीर मुर्शिद हमें दिखाई नहीं देता है। हम सीधा मस्जिद के द्वार पर दस्तक लगा रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, मगर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे। ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा, आप जब चाहे मस्जिद चले गए होंगे। मगर मैं नास्तिक था, धार्मिक नहीं था, आस्तिक नहीं था, खुदा पर यकीन, खुदा पर भरोसा करने वाला नहीं था। मौत के खौफ से, मरने के डर से, मौत के खौफ से, मरने के डर से नहीं, बल्कि कब्र में अकेला तन्हा सोए रहने की डर से, एक छोटी सी जगह पर, तंग जगह पर सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, जबकि हम एक जगह कभी रहते नहीं थे। आवारागर्दी करते थे, घूमते फिरते थे, भागते दौड़ते थे, उछल कूद कर चलते थे, बड़ी तेजी, बड़ी रफ्तार से चलते थे, आहिस्ता आहिस्ता कभी चलते नहीं थे। कहीं भी जाते थे तेज रफ्तार में जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलना जानते ही नहीं थे। तो इस तरह से हमारी जिंदगी 6 महीना तक बर्बाद हुई। 6 महीना के बाद दरवाजे पर जब गया तो कोई पीठ पर हमारा हाथ रखा और कहा चलो अंदर, और मैं अंदर चला गया। देखिए, पीठ पर हाथ रखा और कहा चलो अंदर, और मैं चला गया। अंदर गया, वजू बनाया, मस्जिद में जाकर बैठा तो मस्जिद की खूबसूरती देखकर, मस्जिद की रौनक देखकर
मेरा दिल बाग बाग हो गया। कहीं ऐसी जगह पर कभी बैठा नहीं था, कभी ऐसी जगह पर गया नहीं था। इतना खूबसूरत मस्जिद थी, रंगी हुई थी, कलर की हुई थी, नक्काशी की हुई थी, जिसको मैं देखता रहा और मैं बहुत सुकून महसूस करता था, बहुत आराम महसूस करता था। अब सही जगह पर आ गया हूँ, खुदा की हिफाजत में, खुदा की पनाह में आ गया हूँ। अब मुझे खुदा पर यकीन हो गई, खुदा पर भरोसा हो गया। मरता क्या नहीं करता, डरता क्या नहीं करता। मगर खुदा भी कहता है कि नहीं, मरना होगा, कुल्लु नफ्सी जालिकतुल मौत। कुरान भी कहती है कि मरना होगा, कुल्लु नफ्सी जालिकतुल मौत। 1,24,000 पैगम्बर की कहते हैं कि मरना होगा, कुल्लु नफ्सी जालिकतुल मौत। सब ने यही कहा कि यहाँ भी तुम्हें मरना पड़ेगा, यहाँ भी तुम्हारी मौत होगी, मौत यहाँ भी होगी, मस्जिद में भी तुम्हारी मौत होगी। ये नहीं कि मस्जिद में तुम्हारी बचाव हो जाएगी। खुदा के मौजूदगी में अल्लाह भी था, मल्लाह भी था, और कश्ती हमारी डूब गई जहाँ पानी भी नहीं था। कश्ती अगर पानी में डूबती, गहरी पानी में डूबती, तो बात कुछ और थी। मगर कश्ती वहाँ डूबा जहाँ पानी भी नहीं था, दलदल में, कीचड़ में, धंसता चला गया, धंसता चला गया, धंसता चला गया, डूबता चला गया, डूबता चला गया, और वहाँ पानी नहीं थी, दलदल थी। हमें तो गुमान था कि कश्ती पानी में डूबती है, मगर दलदल में डूब गई, कीचड़ में डूब गई, और डूबते डूबते कश्ती पर सवार लोगों को भी डुबा देगी। अब दलदल में से निकलना, तैर कर बचना, तैर कर नामुमकिन है। पानी में से बच सकते हैं, दलदल में से नहीं। तो उनको गुमान था कि कश्ती पानी में डूबती है, मगर डूबी कहाँ, जहाँ पानी नहीं थी। अल्लाह भी था, मल्लाह भी था, कश्ती हमारी डूबी वहाँ जहाँ पानी भी नहीं था, दलदल में, कीचड़ में। ऐसे ही मौत हर जगह आ सकती है। जिस दिन वक्त होगी, जिस दिन समय होगा, उस दिन मौत आ जाएगी। तो लोग क्या फ़ायदा हुआ खुदा के पनाह में आने के। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, और समा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। जब मौत से नहीं बचाएगा खुदा, तो फिर फ़ायदा क्या है। जब खुदा ही मौत से नहीं बचा सकेगा, तो फिर नास्तिक ही थे हम, ठीक, हम ठीक ही नास्तिक थे। खुदा भी जब मौत से नहीं बचाएगा, खुदा भी जब मौत से नहीं बचाएगा, तो फिर खुदा क्या, खुदा क्या। हम इसीलिए नास्तिक थे और सही थे। तो हम उस खुदा को क्यों माने जो हमारे बचा नहीं सकता है मौत से, जो हमें बचा नहीं सकता है मौत से। हम उस खुदा को मानेंगे क्यों? जो हमें मौत से नहीं बचा सकता, वो हमें क्या बचाएगा? जो किसी को मौत से नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा? तो हमने थोड़ा मुताला किया, थोड़ा खोज किया, मालूम किया कि खुदा तो किसी को मरने से नहीं बचाएगा, मगर खुदा के बंदों ने कईयों को मरने से बचा दिया। कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया, कितने को मरने से बचा दिया, कितने को मौत के मुंह से निकाल दिया, कब्र से जिंदा निकाल दिया, कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया। ये लोग अल्लाह वाले थे, अल्लाह नहीं थे, अल्लाह वाले थे। तो जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो अल्लाह क्यों नहीं ऐसा कर सकता है? अल्लाह क्यों नहीं ऐसा कर सकता है? तो नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि मौत भी तो खुदा की बनाई हुई है, मौत भी तो खुदा ने ही बनाया है। मगर अल्लाह वालों ने बहुतों को मरने से बचाया है, बहुतों को, मुर्दों को जिंदा किया है, मुर्दों को जिंदा किया है और मौत से बचाया है। तब अल्लाह वाले को खोजना, अल्लाह वालों को पाना, अल्लाह वालों को ढूंढना, हमारे पास उतना समय, उतना वक्त नहीं थी। बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी था, क्योंकि सामने मौत थी, सामने मौत थी। नींद आ रही थी, बेहोशी छा रही थी, नशा छा रही थी। हमारी ताकत काम नहीं कर रही थी, हमारी शक्ति, हमारी पावर, हमारा ऊर्जा काम नहीं कर रही थी। जो ताकत, जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा
नींद से नहीं लड़ सकती, नींद से नहीं बचा सकती, बेहोशी से नहीं लड़ सकती, बेहोशी से नहीं बचा सकती। वो ताकत, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो पावर बेकार है। जब वो खुदा ही बेकार है तो वो ताकत, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा बेकार क्यों नहीं है? तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा, ऐसे खुदा से दूर ही रहना है जो मौत से नहीं बचा सके, जो मौत से नहीं बचा सके। तो हमें ऐसी ताकत की तलाश करनी पड़ेगी, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा की खोज करनी पड़ेगी जो हमें मौत से बचा सके, मृत्यु से बचा सके। बस हमारे पास एक ही चीज़ थी, मौत से बचना है, मृत्यु से बचना है। तो हम नमाज पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे, अमल करने लगे, वजीफ़ा पढ़ने लगे, तस्बीह गिनने लगे। इससे हमें ताकत मिलने लगी, पावर मिलने लगा, ऊर्जा मिलने लगा। इससे हमें ताकत मिलने लगी, ऊर्जा मिलने लगा, पावर मिलने लगा। और धीरे 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 मौत हमसे दूर होने लगा, अपने आप मौत हमसे दूर हटने लगा। मौत एक अंधेरे का नाम है, एक छाया का नाम है। वो आस्ते आस्ते दूर होने लगा। तब हम समझ गए कि शक्ति के आगे मौत कुछ नहीं है, ताकत के आगे मृत्यु कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा ताकत हासिल कर ले, जितनी शक्ति बढ़ा ले, अब हमारे अंदर हवस पैदा हो गई ताकत हासिल करने की, शक्ति, पावर, ऊर्जा हासिल करने की, और कुछ नहीं। न इल्म, न नाम, न शोहरत, न इज्जत, न दुनिया, न जन्नत, न खुदा, कुछ नहीं ताकत पाना है। क्योंकि खुदा को भी समझ गया, खुदा भी हमें नहीं बचा सकता। तो हमने ताकत पैदा करनी शुरू कर दी। पढ़ा, कुरान पढ़ा, तिलावत किया, नमाज पढ़ा, अमल किया, वजीफ़ा किया, तस्बीह गिना। इससे हमें बहुत ताकत मिली, बहुत पावर, बहुत ऊर्जा मिला। मगर उतना ताकत नहीं मिली, उतनी ऊर्जा, उतनी पावर नहीं मिली कि हम मौत से बच सकेंगे। मगर हमें एक चीज़ पर भरोसा, विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि ये हमें मौत से बचा सकता है, ये हमें मृत्यु से बचा सकता है। हम उसी का अमल करने लगे, उसी का वजीफ़ा करने लगे, उसी को रात दिन पढ़ने लगे, और उसे लिख कर अपने जेब में रखने लगे। उस पर हमको पूरा भरोसा था, कुरान पर नहीं, कुरान पर नहीं, मगर कुरान ही के अंदर वो सूरह थी जिस पर हमको पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था। पूरे कुरान पर हमें भरोसा नहीं थी, मगर उस सूरह पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा था। और हम उसी सूरह को पढ़ने लगे, अमल करने लगे। उसके लिए नमाज ज़रूरी है। ऐसे ही आप सीधा सीधी पढ़ेंगे तो नहीं होगा। उस सूरह को पढ़ने से पहले नमाज, फिर पढ़ने के बाद नमाज। नमाज के बगैर उस सूरह को नहीं पढ़ सकते। ऐसे पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो जब तक आप उसको नमाज से जोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, तब तक शक्ति, पावर, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। इसे कि देखिए, 10 10 20 होगा, 100 नहीं होगा। 10 और 10 20 होगा, 100 नहीं होगा। 10 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 होगा, 100 नहीं होगा। मगर 10 दहिया 100 होगा, जरब करेंगे तो 10 दहाई 100 हो जाएगा। 10 दूना 20 होगा, 100 नहीं होगा। 10 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 होगा, 100 नहीं होगा। मगर 10 को 10 से जरब करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 100 से 100 को जरब करेंगे तो जोड़िए कितना होगा। 100 को 100 से जरब करेंगे तो कितना होगा, फिर उसको जरब करेंगे तो कितना होगा। तो हमें एक लाइन मिल गया जरब करने का, जरब लगाने का लाइन मिल गया। तो मैंने जरब लगाना शुरू कर दिया, ताकत को बढ़ाना, ऊर्जा को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। और हमारे अंदर ताकत बढ़ने लगी, ऊर्जा बढ़ने लगी, शक्ति बढ़ने लगा। और मैं बहुत बड़ा शक्तिमान, पावरफुल इंसान बन गया देखते देखते में। क्योंकि जोड़ना 10 से 10 20 होगा, और जरब करना 10 दही 100, और फिर 100 से 100 को जरब करेंगे, फिर उसको उससे जरब करेंगे, फिर उसको उससे जरब करेंगे। इस तरह से कितना जल्दी, कितनी तेज रफ्तार, कितनी गति में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से मैंने जरब लगाना शुरू कर दिया, शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, और मेरे अंदर की शक्ति जगने लगी, बढ़ने लगी।
और मैं मस्त हो गया, ताकत में झूमने लगा, नशे में, ताकत के नशे में। वो फिरौन की तरह, नमरूद की तरह, कारून सद्दात की तरह नहीं, सिकंदर अबराह की तरह नहीं कि ताकत के नशे में जंग करने लगा, लड़ाई करने लगा, लोगों को कत्लेआम करने लगा, दुनिया को जीतने लगा, खजानों को लूटने लगा। नहीं, बस हमें ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई, पावर मिल गया और हम मौत से बच गए। इस खुशी में हम झूमने लगे, इसी खुशी में हम झूमने लगे। और इसी में हमको महापुरुषों की रूहों से, आत्माओं से जुड़ना शुरू हो गया। उनसे हम जुड़ने लगे। शक्ति से, पावर से, ऊर्जा से तो हम भर ही गए, मगर महापुरुषों की आत्मा से भी भरने लगे। मेरे अंदर महापुरुषों की आत्मा उतरने लगी, बढ़ने लगी। इस तरह से हमने राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, सरमद, मंसूर, शम्स, तबरेज, मीरा, मरियम, राबिया, बसरी, इन सब की रूहों को, आत्माओं को हम अपने भीतर उतारने लगे। इनसे मोहब्बत करने लगे, प्रेम करने लगे, इनको जिंदा मानने लगे, जिंदा समझने लगे। और हमें ये मिलने लगे, हमसे ये मिलने लगे, हमारे अंग संग होने लगे, हमारे रूह के साथ होने लगे। तो हमारे अंदर बड़ी ताकत, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा पैदा होने लगी। अब जितने महापुरुष थे जो पर्दा कर चुके थे, उन पर भरोसा करके, यकीन कर से हम रूहानी तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर जुड़ने लगे। और इस तरह से हमारे अंदर उतरने लगे, भरने लगे, और हम अपने आप में इनको जगह देने लगे। इस तरह से मेरे अंदर महापुरुषों की रूहें, महापुरुषों की आत्माएं भरने लगी, उतरने लगी, और एक तरह की ढाल बन गए वो लोग। अब एक अकेला इंसान मैं नहीं था, एक तन्हा इंसान मैं नहीं था। अब मेरे चारों तरफ, इर्द गिर्द ढेर सारे महापुरुषों की घेरा थी, घेरे हुए थे चारों तरफ से, जर्रा बख्तर बनकर, कवच कुंडल बनकर, दीवार बनकर खड़े थे, और सब मिलकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे, अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपना ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, दे रहे थे। और हम झूम रहे थे, झूम रहे थे, झूम रहे थे। इतना सब कुछ पा करके, इतना सब कुछ पा करके खुश थे, झूम रहे थे। तो अब हमारे पास इतनी ताकत, इतनी पावर, इतना ऊर्जा आ गया, उसके बाद भी मौत होगी, मृत्यु होगी, हमें गवारा नहीं हुआ कि अब भी हम मरेंगे, अभी हमारी मौत होगी। तो फिर इतना सब कुछ करके क्या हुआ? फिर इतना सब कुछ करके क्या होगा कि हमें मरना ही होगा, हम मरेंगे। तो भी हम बाज नहीं आए, लाख बिजलियाँ सही, हम बाज ना आएंगे आसिया बनाने से। लाख बिजलियाँ सही, हम बाज ना आएंगे आसिया बनाने से। लाख क़यामत बर्पा हो जाए, हम बाज ना आएंगे दुनिया बनाने से। हम नई दुनिया बनाते रहेंगे, नई आसिया बनाते रहेंगे, बिजलियाँ गिरती रहे, क़यामत बर्पा होते रहे, हम नई नई दुनिया बनाते रहेंगे, नई नई आसियाँ बनाते रहेंगे। हम भी बाज नहीं आएंगे, हम भी बाज नहीं आएंगे आसियाँ बनाने से, दुनिया बनाने से। एक जिद सा मेरे अंदर आ गई, हम भी बाज नहीं आएंगे। देखेंगे कितनी बिजलियाँ गिरेगी, कितनी क़यामत आएगी, कितनी दुनिया बर्बाद होगी, कितनी आसियाँ बर्बाद होगी। अब मेरे दिन झूमता रहा, गाता रहा, फिल्मी गीत ही गाता था, और महापुरुषों की, सत्पुरुषों की बात सुनाता रहा। इस तरह से मैं ताकत के नशे में झूमता रहा, गाता रहा, और देवी देवताओं के साथ भी समय बिताता रहा, एक ही जगह बैठकर, एक ही जगह बैठकर। तो हमने ये सब करके इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी इख्तियार, इतना समर्थ प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया
कि अगर हम चाहें तो दुनिया से मौत ख़त्म कर दे, क़यामत ख़त्म कर दे, मगर मौत को ख़त्म करके क़यामत को ख़त्म करके होगा क्या? मौत जरूरी है, क़यामत जरूरी है। मौत जरूरी है, क़यामत जरूरी है। इसको ख़त्म करना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया। क्योंकि जो मरने वाले हैं, जो मर रहे हैं, उनका मरना जरूरी है, उनका मर जाना जरूरी है, उनका मरना जरूरी है, उनका मर जाना जरूरी है। इसलिए मौत उनके लिए जरूरी है, मृत्यु उनके लिए जरूरी है। अब मुझे किसी के मौत से, किसी के पैदाइश से, किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं। अब मैं अपनी मस्ती में मगन, अपनी मस्ती में धुन, रात दिन महापुरुषों की चर्चा में और फिल्मी गीत गाने में और सुनने में भी मसरूफ़ रहा करता था। इस तरह से मुसलसल 50 साल तक के उम्र तक होता रहा। इसमें दर्द भी थी, तकलीफ भी था, मज़ा भी थी, सज़ा भी था, मिक्स था हर चीज़। सज़ा भी थी, मज़ा भी था, दर्द भी थी, आराम भी था। बर्दाश्त भी नहीं होती थी, बर्दाश्त करना पड़ता था। सहन भी नहीं हो सकती थी, सहन करना पड़ता था। कभी कभी हमने ऐसा किया कि चाकू उठाया, खंजर उठाया अपने जुबान को काट देने के लिए, क्योंकि दिन भर बोलना पड़ता था, दिन भर जिक्र करना पड़ता था, और दोनों तरफ मस्तिष्क में छेनी हथौड़ी से मारकर छेद कर दूं ताकि यहाँ से दर्द निकल जाएगी, तकलीफ निकल जाएगी। बड़ी दर्द यही होती थी दोनों तरफ पेशानी पर, बायां साइड दायां साइड, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, बड़ा तकलीफ होता था। मगर एक नशा सी छाई हुई थी, पागलपन, दीवानापन, गसी सी छाई हुई थी। मगर रह रह करके ऐसी जोश पैदा होती थी, जुनून पैदा होती थी। छेनी हथौड़ी लेकर अपने ही माथे को दोनों तरफ छेदा कर दूं तो यहाँ से दर्द निकल जाएगी, तकलीफ निकल जाएगी। यही दर्द है, यही तकलीफ है, बाकी जगह नहीं, बाकी जगह नहीं। तो सामने पेशानी पर और दायां बायां दोनों जगह बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। मगर हम झूम झूम करके, गा गा करके, झूम झूम करके, गा गा करके कंट्रोल कर लेते थे, वरना पागल हो जाते, नहीं तो हार्ट फेल हो जाता। दो ही रास्ता थी, पागल हो जाते या हार्ट फेल हो जाता। सीना फट जाती, कलेजा फट जाता, हार्ट ब्लॉक हो जाती, या ब्रेन फट जाता, पागल हो जाते। इस बात का डर था मुझे, इस बात की डर थी मुझे। मगर जिस्म है, शरीर है, अगर पागल भी हो जाए, मर भी जाए तो परवाह नहीं है। शरीर की, जिस्म की फिक्र करना छोड़ दिया मैंने, शरीर की, जिस्म की फिक्र करना छोड़ दिया मैंने। अब ये एक जिस्म, एक शरीर की क्या फिक्र करे? इस मिट्टी, इस हाड़ मांस की, सर्दी गोश्त की क्या चिंता करे? अब तो जो मिला है वो तो बहुत बड़ा हीरा है, बहुत बड़ा खजाना है। इसे तो छोड़ना ही है, आज नहीं कल। इसे तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। और इसमें कुछ है ही नहीं सिवाय खून, पीप, मवाद, पेशाब, पैखाना, बलगम, अतड़ी, पचौनी, दिल, कलेजी, फेफड़ा, हड्डी का जोड़, चर्बी, चमड़ा, इन्हीं सब का मिक्सिंग जिस्म है। और ये मिट्टी का बना हुआ है, इसका ग़िज़ा, इसका खुराक भी मिट्टी का है। ये मिट्टी खाता है और मिट्टी है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी में से आता है, मिट्टी पर चलता है, सारा चीज़ इसका मिट्टी है। इसलिए हमने इसे जानकर छोड़ दिया। अब हमें वो चीज़ मिल गई जो जिस्म नहीं थी, शरीर नहीं था, हाड़ मांस नहीं थी, हड्डी गोश्त नहीं था, मिट्टी का पुतला, मिट्टी की मूर्ति नहीं थी। शक्ति, पावर, ऊर्जा, बस शक्ति, पावर, ऊर्जा, ताकत। और ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा
जिसके सामने ईश्वर भी छोटा पड़ जाता है। आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, मगर हमने ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा अपने भीतर पा लिया था, खोज लिया था, मुझे मिल गई थी, जिसके सामने खुदा भी झूठा साबित हुआ, भगवान भी झूठा साबित हुआ। तब ना हम कहते हैं कि भगवान झूठ है, खुदा झूठ है, ईश्वर झूठ है, अल्लाह झूठ है। अगर वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा हमारे अंदर नहीं जागी होती तो हम खुदा को भी मान लेते, खुदा की सजदा कर लेते, मगर हम उस शक्ति, उस पावर, उस ऊर्जा के आगे देखे कि खुदा भी झूठ है, खुदा भी झूठ है, खुदा नहीं है, खुदा नहीं है। ये मजहब वालों की डर, मजहब वाले की खौफ, मजहब वालों का भरम, मजहब वालों का वहम, मजहब वालों का गढ़ा हुआ भगवान खुदा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई सबूत, कोई गवाह नहीं। मगर मैंने जो ताकत, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो पावर अपने भीतर पाया, अपने भीतर पाया, वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा हकीकत में, सच में, हकीकत है, सच है। उसी पर नाच करता, उसी पर फक्र करता, उसी पर घमंड, उसी पर तकब्बुर करता हूँ। और वो ताकत, वो ऊर्जा नहीं जो रावण, कंस, फिरौन, अबरहा, नमरूद, सद्दात, कंस, सिकंदर की थी, नहीं। वो ताकत, वो पावर, वो ऊर्जा नहीं। प्रेम की शक्ति, मोहब्बत की ताकत, इश्क की ऊर्जा। ये रावण, कंस, फिरौन, नमरूद, सद्दात की नहीं, इनकी ताकत, इनकी पावर, इनकी ऊर्जा नहीं। ये खुदा की खुदाई नहीं, ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति नहीं, परमात्मा की परम शक्ति नहीं, प्रेम की ताकत, मोहब्बत की ताकत, इश्क की ताकत जो मेरे अंदर जाग गई। फिर सारी शक्तियों को, सारी ऊर्जा, सारी ताकत को मैंने इनकार कर दिया, मैंने छोड़ दिया। अब जरूरत नहीं है, अब किसी ताकत, किसी पावर, किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब ऊर्जाएं, सब ताकत, सब पावर, सब शक्ति बेकार की है। अगर काम की होती तो रावण बन जाता, कंस बन जाता, फिरौन बन जाता, सिकंदर बन जाता, नमरूद बन जाता, ये सब बच जाते, मगर ये सब नहीं बचे। क्यों? ये सब ताकत बेकार थी। ऐसे ही मैं समझ गया कि सारी ताकत बेकार है, खुदाई ताकत भी बेकार है। ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं खाक को बुद्ध, बुद्ध को देवता करता है, इसकी इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है। इसके ये ताजो तख्त, ये लालो जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते, सनम की याद में खुदा को भी बुला देते। ये सब चीज़ हमें मालूम हुआ, उसके बाद हमने पूरी तरह से मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया और उसी को अपना बना लिया और उसी में रम गया, उसी में डूब गया, उसी में खो गया, उसी में रम गया, डूब गया, खो गया और वही मैं हो गया, वही मैं हो गया। तो ये बात बताने के लिए मैं रोज बोलता हूँ, समझाने के लिए रोज बोलता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। क्योंकि इसको समझने के बाद बहुत सी बातें झूठ हो जाएगी जो कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, उपनिषद में लिखी हुई है। बहुत से खुदा झूठे हो जाएंगे जो मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में बैठे हुए। बहुत से गुरु, बहुत से ज्ञान झूठे हो जाएंगे जो ग्रंथों, शास्त्रों में, आश्रमों में बैठे हुए। तो वो एक अनोखी शक्ति, अनोखी ताकत, अनोखी परवाज है, अनोखा राज है। मोहब्बत, इश्क अनोखी एक परवाज, जाहिर है फिर भी है राज। तो जब हमारे अंदर प्रेम जगी, मोहब्बत जागा, इसको जगी, तब इसकी शक्ति, इसकी पावर, इसकी ऊर्जा पर हमें भरोसा हो गया, ये हमें धोखा नहीं देगा।
ये हमें चोट नहीं करेगा। बाकी सब धोखा दे देंगे, बाकी सब चोट करेंगे, बाकी सब काम वो नहीं करेंगे। जो काम मोहब्बत करेगी, जो काम इश्क करेगा, जो काम प्रेम करेगा, वो खुदाई भी नहीं कर सकेगी, वो खुदा भी नहीं कर सकेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इसलिए हम प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की बात करते हैं, जिक्र करते हैं, खुदा की, ईश्वर की, अल्लाह की नहीं, पैगंबर अवतार की, तीर्थंकर की नहीं, राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की नहीं। मैं प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की बात करता हूँ। सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, इसकी वजूद है, इसका आकार है, और यही हकीकत है, यही सच है। इसका सबूत है, इसका गवाह है पूरा दुनिया। लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इन पर जाहिर हुई है, इन पर आया हुआ है। और खुदा किसी पर जाहिर नहीं हुई, खुदा किसी पर आया नहीं हुआ है। आज तक खुदा जाहिर नहीं हुआ, आया नहीं हुआ। आज तक खुदा का दलील, खुदा का सबूत नहीं मिला है, खुदा का वजूद नहीं मिला है। मगर मोहब्बत जाहिर हुई है, इश्क जाहिर हुआ है, प्रेम प्रकट हुआ है। इसलिए हम प्रेम की बात करते, इश्क की बात करते, मोहब्बत की बात करते हैं। अब ये बात मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की, ये बात मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की कौन सुनेगा? जो पागल होगा, दीवाना होगा, जो मस्त होगा, मदमस्त होगा, अकल वाला, फिरद वाला नहीं, दिल वाला, दौलत वाला नहीं, ताकत वाला नहीं, दुनिया वाला नहीं, दीन वाला नहीं, अल्लाह वाला नहीं। पागल, दीवाना, मदमस्त, होश वाला नहीं, होश वाला नहीं। तो मेरी बातें सबके लिए नहीं है, सभी के लिए नहीं है। मस्तों के लिए है, पागलों के लिए है, दीवानों के लिए है। जिनके अंदर मोहब्बत है उनके लिए है, जिनके अंदर प्रेम है उनके लिए, जिनके अंदर इश्क है उनके लिए है। और जो इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में पागल हुए, दीवाना हुए, मिटे हैं, फना हुए, उन्हीं के लिए। हम भी चाहते तो ध्यान कराते, तपस्या कराते, साधना कराते, समाधि लगाते, मगर हमने देखा कि ये सब करके भी कुछ होता नहीं है। कुछ शक्ति, कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है बस, मगर कुछ होता नहीं है। जब तक प्रेम नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, इश्क नहीं होता, तब तक मनुष्य, भगवान और इंसान खुदा नहीं होता। सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, कुछ ताकत मिल जाती है, कुछ पावर मिल जाता है, मगर इंसान इंसान ही रह जाता है, मनुष्य मनुष्य ही रह जाता है। भगवान नहीं बनता, खुदा नहीं बनता। और जब प्रेम हो जाती है, मोहब्बत हो जाता है, तो खाक को बुत, बुत को देवता, करता है इश्क। इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो इसलिए हमने सब छोड़कर कहा कि प्रेम ही असल चीज़ है, मोहब्बत ही असल चीज़ है, इश्क ही असल चीज़ है। यही करना है, इसी को करके कोई खुदा हो सकता है। ये पागल करेगा, दीवाना करेगा, उसी पागलपन, दीवानापन में आपको खुदा करेगा। इश्क पागल करेगा, दीवाना करेगा, उसी पागलपन, दीवानापन में आपको खुदा करेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको खुदा करेगा उसी पागलपन, उसी दीवानापन में, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खुदा हो जाएंगे। अचानक देखेंगे कि मैं खुदा हो गया। ये नहीं मालूम होगा कि हम पागल हो गए, दीवाना हो गए। उस पागलपन में, उस दीवानापन में आपको होश ही नहीं होगी। आप मदहोश रहेंगे, मदमस्त रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी में आप खुदा हो जाएंगे। जब खुदा हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मोहब्बत नहीं करते, इश्क नहीं करते, प्रेम नहीं करते, तो हम भी मर जाते। इंसान होकर, ताकतवर होकर हम भी मर जाते। मगर आज हम खुदा हो गए, अब हम कभी नहीं मरेंगे, अब हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि खुदा नहीं मरता। तो इसीलिए हम प्रेम पर जोर देते हैं, मोहब्बत पर जोर देते हैं, इश्क पर जोर देते हैं। और ये तो वो आग है गालिब, जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। ये तो करने से होगा नहीं, कराने से होगा नहीं, मगर फिर भी एक उम्मीद है, एक यकीन है
हो सकता है, इस पर कोई शंका नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है। और देखिए, मैं बता दूं, हर आदमी तन्हाई का शिकार है, अकेलेपन का शिकार है। कोई किसी के साथ नहीं, पास है मगर साथ नहीं, पास है मगर साथ नहीं। बीवी शौहर के पास, शौहर बीवी के पास, मगर बीवी शौहर के साथ नहीं, शौहर बीवी के साथ नहीं। माँ बच्चे के पास, बच्चे माँ के पास, मगर माँ बच्चे के साथ नहीं, बच्चा माँ के साथ नहीं। तो कोई किसी के साथ नहीं, भले पास है, पास पास है मगर साथ नहीं। सब अकेला अकेला तन्हा तन्हा है, सब अकेलेपन का, तन्हाई का शिकार है। अब इस अकेलेपन, तन्हाई का शिकार से बचने के लिए एक ही चीज़ है मोहब्बत, एक ही चीज़ है मोहब्बत, एक ही चीज़ है मोहब्बत। अब किसी से भी मोहब्बत कर ले, किसी से भी प्रेम कर ले, बस प्रेम होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए। अब ये जब हो जाएगी कि कभी आपके साथ नहीं छोड़ेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। शहंशाह बदल जाते हैं, वक्त की तारीखें बदल जाती है, जमाना बदल जाता है। इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेता, वो इंसान नहीं बदलता, वो इंसान नहीं बदलता, वो इंसान नहीं बदलता। तो मोहब्बत कभी साथ नहीं छोड़ता, प्रेम कभी साथ नहीं छोड़ता। ये ऐसा रोग है, ऐसा नशा है जिसका कोई औषधि, कोई दवा, कोई उतार नहीं है। शराब उतर जाएगी, गांजा उतर जाएगा, दुनिया का हर नशा उतर जाएगी, दौलत का, ताकत का, शोहरत का, इज्जत का, तख्त का, ताज का, राज का, जन्नत का, स्वर्ग का, ऐयाशी का, ऐशाराम का, हर नशा चढ़कर उतर जाएगा, मगर मोहब्बत का नशा उतरेगा नहीं, इश्क का नशा उतरेगा नहीं, और इसका कोई उतार भी नहीं है, इसका कोई काट भी नहीं है। तो ये जब हो जाएगी आपको, तो फिर आप अकेले ही काफ़ी है, तन्हाई काफ़ी है। अब इसके लिए किसी की जरूरत नहीं, मोहब्बत ही आपके साथ है, प्रेमी आपके साथ है। अब जिससे मोहब्बत करते हो अगर साथ नहीं, तो उसकी याद ही साथ है। जिससे आप प्रेम करते, इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हो, आपके साथ नहीं, दूर है, फिर भी आपके पास है, आपके साथ है। उसकी मोहब्बत, उसकी याद आपके साथ है। बहुत से ऐसे लोग हुए जिनकी बीवियां मर गई, महबूबा मर गई, कभी शादी नहीं की, कभी दूसरी मोहब्बत नहीं की, उनकी याद में ही जिंदगी गुजर गई, मोहब्बत की याद में ही जिंदगी कट गई। थे तो मोहब्बत थी, नहीं है तो उसकी याद है। तो उसकी याद में इतनी ताकत है, उसकी याद में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि आपकी तन्हाई को, अकेलेपन को, खालीपन, खोखलेपन को भर देगी। आपको तन्हाई में भी तन्हा नहीं रखेगी, अकेलेपन में भी अकेला नहीं रखेगी। याद भी आपके साथ देगी, याद भी आपके साथ देगी। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी न किसी से मोहब्बत करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, इसको करनी चाहिए, ताकि मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए, प्रेम हो जाए। बस जब इश्क हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तो इसकी नशा आपको कभी भी उतर नहीं पाएगी, इसका नशा कभी भी उतर नहीं पाएगी, आना कभी कोई उतार पाएगा। इसका कोई काट नहीं, इसका कोई उतार नहीं। अब ये हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके संग रहेगा। अब इससे बड़ा साथी, इससे बड़ा संगी खुदा भी नहीं है। खुदा भी दूर हो सकेगा, खुदा भी दूर हो जाएगा, मगर मोहब्बत आपसे अलग नहीं होगी, इश्क आपसे अलग नहीं होगा, प्रेम आपसे अलग नहीं होगा। ये आपके रग रग में, रोम रोम में, नस नस में, रूह में, दिल में, दिमाग में, खून में इस तरह से पेवस्त हो जाएगी, इस तरह से पेवस्त हो जाएगी जैसे जहर पी लेने से जहरीला इंसान बन जाता है, विष पुरुष विष कन्या बन जाता है। ऐसे ही विष पुरुष विष कन्या जैसे बन जाती है, बन जाते हैं। हमेशा उनके बदन में, उनके खून में जहर होती है। जिसको काट लेंगे वो मर जाएगा, जो उनको काट लेगा वो मर जाएगा, जो उनके बदन को काट लेगा वो मर जाएगा, जिसको काट लेंगे वो मर जाएगा। इतने बदन में जहर फैल गई, इतने बदन में जहर भर गया है कि अब खून नहीं है, जहर है। उसीलिए नाम उनका है विष कन्या, विष पुरुष, जहरीला इंसान। अगर सांप भी डस ले तो मर जाएगा,
वो सांप को भी काट ले तो सांप मर जाएगा। सांप से भी ज़्यादा जहर उनके अंदर होता है। सांप ही का जहर होता है, मगर सांप से ज़्यादा जहर उनके अंदर होता है। इसलिए सांप भी काट लेगा तो मर जाएगा, और सांप को भी काट देंगे तो मर जाएगा। तो जहरीला इंसान, विष पुरुष विष कन्या बनते हैं। तो उससे भी ज़्यादा मोहब्बत का असर होता है, प्रेम का असर होता है, इश्क का असर होता है। तो ये जब हो जाती है तो आपको पागलपन के हद तक ले जाएगी, दीवानापन के हद तक ले जाएगी। वहाँ ले जाकर के आपके ऑपरेशन करेगी, आपकी चीर फाड़ करेगी, आपको मिटाएगी, आपको मारेगी, आपको फना करेगी, और आपको पता नहीं चलेगा। और आपको नया मनुष्य, नया इंसान बनाएगी, और वो इंसान, वो मनुष्य खुदा बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। जैसे राम बने, कृष्ण बने, नानक बने, मोहम्मद बने, बुद्ध बने, कबीर बने, मीरा बनी, राबिया बनी, मंसूर बना, सरमद बना, शम्स तबरेज बना। ऐसे ही आप इंसान बनेंगे, और ऐसे ही आप खुदा बनेंगे, भगवान बनेंगे। और ये जब तक मोहब्बत नहीं होगी, इश्क नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। इसलिए हम किसी की जिक्र, किसी की चर्चा नहीं करते, ना राम की, ना कृष्ण की, ना नानक की, ना मोहम्मद की, ना मंसूर की, ना सरमद की, किसी की बात नहीं करते। न खुदा की, न ईश्वर की, न ग्रंथ की, न शास्त्र की, न वेद, न कुरान, न हिंदू मुसलमान, न धर्म, न समाज, न राजपाट, न स्वर्ग नर्क, न जन्नत जहन्नम की, किसी की नहीं। बस एक मोहब्बत की बात करता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ। क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, इश्क करता हूँ। मेरे रम रम में, रोग रोग में, रोए रोए में आप मोहब्बत को देखेंगे, प्रेम को देखेंगे, इसको देखेंगे। इसी से मैं भरा हुआ हूँ, इसी से मैं भरा हुआ हूँ। और ये आपको महसूस होगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई खजाना नहीं है, कोई दौलत, कोई ताकत, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं है। बस प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है। और कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं है, कोई ईश्वर, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई सदगुरु, कोई सच्चा गुरु, कोई पीर पैगंबर अवतार नहीं है। बस एक मोहब्बत ही है, प्रेम ही है, इश्क ही है। और मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास कुछ नहीं है। इसी में मेरी दिल, मेरी दिमाग, मेरी रूह खो चुकी है, फना हो चुकी है, मिट चुकी है। अब मेरे सर में दिमाग नहीं, सीने में दिल नहीं, जिस्म के अंदर रूह नहीं। बस एक जिस्म बची है, एक जान बचा है, बाकी सब अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी है। पहले थी दिमाग, पहले था दिल, पहले थी रूह, मगर जब से मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, प्रेम हुआ, सब इसी में जल कर राख हो गया, खाक हो गया। अब एक जान बची है, एक जिस्म बचा है। अब ये जब तक है, तब तक ही आप मेरी मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं, मेरे प्रेम को महसूस कर सकते हैं, मेरे इश्क को महसूस कर सकते हैं। और ये आपके अंदर हो जाए बस, आपको भी हो जाए बस, किसी से हो जाए, किसी से हो जाए। जरूरी नहीं कि मुझी से हो, जरूरी नहीं है कि मुझी से हो, किसी से भी हो जाए। आंख बंद करके किसी से भी हो जाए, अंधा बंद करके किसी भी हो जाए, और आप उसके लिए पागल और दीवाना हो जाए। बस पागल हो जाए, दीवाना हो जाए किसी के लिए, किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्रेम में पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, फना हो जाए, मिट जाए। बस आप खुदा हो जाएंगे, आप खुदा हो जाएंगे, आप खुदा हो जाएंगे। खुदा होने के लिए ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इससे करनी पड़ेगी, मोहब्बत करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। और इसी में पागल दीवाना होना ही पड़ेगा, इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा, इस आग के दरिया से, इस आग के समुद्र से डूब कर गुजरना ही पड़ेगा। उस पार जाकर निकलेंगे तो खुदा हो जाएंगे। जैसे सोना आग में तप कर निकलेगा तो कुंदन बन जाएगा, ऐसे इश्क की दरिया में, मोहब्बत की समुंदर में, प्रेम की गंगा में डूब कर पार होंगे
तो उस पार जाकर आप खुदा होंगे। इस पार बंदा, उस पार आप खुदा होंगे। इस पार बंदा, उस पार आप खुदा होंगे।